अभी तक मैंने आपको दो ईटीएफ बताए हैं, निफ्टी 20 और बैंक 20। निफ्टी 20 इंडेक्स के 50 शेयरों में इन्वेस्ट करता है उसी प्रोपोर्शनेट में जैसे इंडेक्स में होता है, और बैंक 20 बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करता है जैसे उसके 12 शेयर हैं। सोने में तेजी है तो आज हम लोग एक नए ईटीएफ की बात करेंगे, गोल्ड 20 की, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पिछले साल किसी ने 10 लाख रुपए लगाए होते तो अभी तक एक साल बाद उसे करीब 64% यानी कि 6,40,000 रुपए मिलते। चलिए शुरू करते हैं। मैं आनंद राज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आनंद भाव। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। गोल्ड 20 में कैसे काम करना है इसको समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। वैसे मैं गोल्ड सीरीज का ही पहला वीडियो बना रहा हूं प्योर गोल्ड पे आधारित। इसके बाद मैं कई सीरीज लाऊंगा, आपको बताऊंगा कि गोल्ड कितने तरह से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वैसे फौरी तौर पे मैं बता दूं करीब 3-4-5 तरीके हैं। आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं जो आप लेते हैं ज्वेलरी, आप ईटीएफ में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, आप गोल्ड फंड म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप सॉवरिन बॉन्ड ले सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इस समय पॉपुलर है, आरबीआई द्वारा दिया जाता है बॉन्ड। और एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है आजकल, गूगल पे, पेटीएम और कई तरह के ऐप हैं जिनसे आप डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हैं। उसमें तरह तरह के खर्चे आते हैं, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम लोग गोल्ड 20 पे, गोल्ड ईटीएफ पे बात कर रहे हैं। तो पिछले साल अप्रैल 2019 में और मई में गोल्ड 20 के प्राइस 28 और 29 रुपीस के बीच में चल रहे थे। उस समय अगर किसी ने 10 लाख रुपए का गोल्ड 20 खरीदा होता तो आज के रेट, आज उसका रेट था 46 रुपए 50 पैसे, 46 रुपीज 50 पैसा आज 29 जुलाई को। तो करीब आप उससे 6,40,000 रुपए कमाते अगर आज आप बेचते। वैसे डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बता दूं कि जब सबसे पहले मैंने गोल्ड 20 ढूंढी थी, ईटीएफ ढूंढे थे, जब मैं सारे फंड 2008 की गिरावट के बाद ढूंढ रहा था, जब मैंने निफ्टी 20 और बैंक 20 ढूंढी थी, उसी समय मैंने गोल्ड 20 भी ढूंढी थी। लेकिन उस समय मैं गोल्ड 20 में नहीं काम करता था क्योंकि गोल्ड 20 की तरह कई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, गोल्ड के कई फंड है, सारे एएमसीज के अलावा जो सारी एएमसीज हैं उन्होंने अपने अपने फंड लॉन्च कर रखे हैं। तो उस समय मैं यूटीआई गोल्ड ईटीएफ में काम करता था जो गोल्ड शेयर के नाम से फेमस थी। तो मैंने उसको जुलाई 2008 में करीब 1280 रुपए में खरीदा था, 10 शेयर खरीदे थे और वो आज भी मेरे पास रखे हुए हैं। देखिए, हम भारतीयों में सोने के प्रति प्रेम जग जाहिर है। सालाना तौर पे देखें तो रियल एस्टेट के बाद हम लोग सबसे ज्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इस समय लॉकडाउन चल रहा है, काफी दुकानों पर जाके, ज्वेलरी शॉप पे जाके हम लोग गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन गोल्ड खरीद सकते हैं, ये गोल्ड ईटीएफ के फॉर्म में। और सबकी आमदनी पे भी कुछ ग्रहण लगा है, इनकम इस समय उतनी बढ़िया हो नहीं रही है, तो घर बैठे हम लोग गोल्ड में कुछ ईटीएफ में इन्वेस्ट करके, गोल्ड 20 में इन्वेस्ट करके हर महीने उसको रोटेट करके कुछ 2 से 5% हर महीने कमा सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि गोल्ड ईटीएफ है क्या। गोल्ड ईटीएफ का कंसेप्ट 2002 में पहली बार इंडिया में डेवलप किया गया था। बेंचमार्क एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इंडिया में फर्स्ट टाइम गोल्ड ईटीएफ को 2007 में लॉन्च किया गया था। वर्तमान में 1 दर्जन से ज्यादा गोल्ड ईटीएफ हैं। एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, यूटीआई सबके गोल्ड ईटीएफ हैं। मैं निप्पॉन गोल्ड ईटीएफ में काम करता हूं और आपको भी राय देता हूं कि उसमें वॉल्यूम ज्यादा रहती है, लिक्विडिटी ज्यादा रहती है। ईटीएफ का मतलब यही है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि जो एक्सचेंज पर शेयर की तरह ट्रेड होते हैं। गोल्ड ईटीएफ भी एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। इसकी भी शेयर की तरह डिलीवरी उठाई जाती है। इसके लिए हमको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट खुलाने के लिए जीरोधा का लिंक दिया हुआ है, मैं उसी में काम करता हूं।
मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके जिनका अकाउंट ना खुला वो डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ पैसिव इन्वेस्टमेंट है और इसकी जो वैल्यू और प्राइस होता है वो लोकल और ग्लोबल मार्केट के फिजिकल गोल्ड के रेट से डिसाइड होती है। जैसे बैंक बीज और निफ्टी बीज में स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होते हैं, वैसे ही गोल्ड बीज में सारा पैसा आपका गोल्ड में ही इन्वेस्ट करके रखा जाता है। कुल मिलाकर जितनी वैल्यू उस ईटीएफ फंड की है उतना गोल्ड उस फंड हाउस, उस एएमसी के पास होता है। गोल्ड ईटीएफ फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, 99.5 प्योरिटी वाले गोल्ड में आरबीआई अप्रूव्ड बैंकों से खरीदते हैं और करीब 90% गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और 0 to 10% डेट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे लिक्विडिटी बनी रहे। यही कारण है गोल्ड ईटीएफ जो रिटर्न देते हैं वो लगभग फिजिकल गोल्ड के रिटर्न के बराबर होते हैं। सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो गोल्ड हम खरीद रहे हैं फिजिकल गोल्ड की जगह, वो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में खरीद रहे हैं। ईटीएफ को पेपर फॉर्म में खरीदा जाता है डीमैट अकाउंट में, और 1 यूनिट जिसकी वैल्यू 1 ग्राम सोने के बराबर होती है, 1 यूनिट 1 ग्राम के बराबर होती है और प्योरिटी 99.5% होती है। क्योंकि गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं तो वहां पर हमको गोल्ड के प्राइस भी सही सही मिल जाते हैं और लिक्विडिटी भी अच्छी उपलब्ध होती है, बायर सेलर भी अच्छे रहते हैं। तो हमको ईटीएफ चूज करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किस ईटीएफ में लिक्विडिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छी है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसमें शेयर्स ज्यादा, यूनिट्स ज्यादा ईटीएफ के ट्रेड होते हैं, जिससे हमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो। जब हम इन्वेस्ट करने के बाद जिस समय हमें प्रॉफिट हो रहा हो तो हमें यूनिट्स बेचकर निकलने में कोई समस्या ना हो। कुछ लोगों ने गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रखा होगा। ये ओपन एंडेड फंड होते हैं। ओपन एंडेड मीन्स कि आप कभी भी खरीद सकते हैं यूनिट्स को और कभी भी बेच सकते हैं, इसमें कोई लॉकिंग कंडीशन नहीं होती है। ये गोल्ड म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड फंड गोल्ड ईटीएफ में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो जिन निवेशकों का, इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट नहीं है, उनके लिए आसानी हो जाती है कि वो सीधे ये यूनिट्स खरीद सकते हैं गोल्ड फंड की। लेकिन ये थोड़ी सुविधा उनको महंगी पड़ जाती है। महंगी इसलिए पड़ जाती है क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में भी एक्सपेंसेस होते हैं, थोड़े से 0.5 से लेके 1% तक होते हैं। और जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ये एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। और अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड से 1 साल के पहले इन्वेस्टमेंट अपना निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड भी लग जाता है। जबकि गोल्ड ईटीएफ को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि मिनिमम 1 kg गोल्ड होना चाहिए। एक ही फंड हाउस सुविधा देता है मोतीलाल ओसवाल, जो 10 ग्राम सोने की डिलीवरी भी दे देता है गोल्ड ईटीएफ के केसेस में। बाजार में सोने का मूल्य चल रहा है, प्राइस चल रहा है, उससे गोल्ड ईटीएफ सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी इंक्लूडेड नहीं होता है। दूसरी चीज, गोल्ड ईटीएफ की बहुत सारी खूबियां हैं जो फिजिकल गोल्ड में हमको नहीं मिलती हैं। एक तो ये सेफ है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, एसटीटी नहीं लगता, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता, वैट नहीं लगता, सेल टैक्स नहीं लगता, वेल्थ टैक्स नहीं लगता, कोई टैक्स नहीं लगता। एंट्री एग्जिट लोड नहीं है जो कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में है। तो और दूसरा, आप अगर फिजिकल गोल्ड लेते हैं दुकानदार के यहाँ से तो शंका बनी रहती है। तो गोल्ड ईटीएफ प्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं, प्योर होता है। जबकि कॉइन्स या कुछ कॉइन्स भी आप लेंगे तो उसके भी मेकिंग चार्ज आपको देने पड़ते हैं ज्वेलरी शॉप में। तो उस हिसाब से गोल्ड ईटीएफ बेस्ट है। और गोल्ड ईटीएफ को बहुत छोटे से पैसे, यानी कि आपके पास 50 रुपए भी हैं तो भी आप 1 यूनिट खरीद सकते हैं। जब आप गोल्ड ईटीएफ का चुनाव करने जा रहे हैं तो आपको सभी फंड के ईटीएफ की एनएवी, नेट एसेट वैल्यू देखनी चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर करने के अलावा मैं ये कहता हूं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी लेनी चाहिए कि कौन सा गोल्ड ईटीएफ लें। मैं निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीज में काम करता हूं, उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूं कि उसमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा रहती है। अभी ये पहले 1 ग्राम के बराबर इसका रेट होता था प्राइस, और इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज थी।
दिसंबर 2019 में इसकी फेस वैल्यू 100 रुपए से 1 रुपए कर दी गई है। यानी कि अब आप अगर निप्पॉन गोल्ड बीज की 100 यूनिट्स लेंगे तब 1 ग्राम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 ग्राम को भी 100 भागों में बांट के ले सकते हैं। मतलब अगर सोना आपको बहुत महंगा लग रहा है, आज 1 ग्राम के प्राइस मान लीजिए 4600 रुपए हैं, तो वो आप चीज 46 रुपए में ले सकते हैं। दूसरा, निप्पॉन गोल्ड बीज का 52 वीक्स हाई है, वो 47 है जो आज ही बनाया है। कुल मिला के टिकट साइज में सबसे छोटा टिकट साइज निप्पॉन गोल्ड बीज का है। और सब ETF में आपको 1 ग्राम से कम की क्वांटिटी नहीं खरीद पाएंगे, तो उसके लिए आपको 4000 रुपए, बल्कि अभी तो 4800 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पे 1 ग्राम को आप 100 पार्ट में ले सकते हैं, तो यानी कि 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का, जितना आपके पास पैसा उपलब्ध है उस समय 500 रुपए का भी आप गोल्ड ले सकते हैं। और जगह ये नहीं सुविधा उपलब्ध है, तो निप्पॉन ये गोल्ड बीज की एक ये भी एडवांटेज मिल जाता है कि इसके टिकट साइज में सबसे छोटा ETF है जिसको हम परचेज कर सकते हैं और गोल्ड ले सकते हैं, यानी कि 50 रुपए में भी ले सकते हैं। गोल्ड बीज 9:15 से 3:30 तक एक्सचेंज में ट्रेड होती है। लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं, आप इंट्राडे स्विंग्स भी इसमें कर सकते हैं। मतलब जो गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी जनवरी में 35 रुपए में गोल्ड बीज ली थी, उसके बाद मैंने गोल्ड बीज को 40 रुपए में एक बार बेचा मार्च में, फिर एक डिप आया तो फिर मैंने 38 में लिया, फिर मैंने अप्रैल में 45 रुपीज में गोल्ड बीज बेची। इसके बाद मैंने अभी जून में ही 40 रुपीज में फिर एक्यूमुलेट फिर खरीदी वही। तो हर महीने में 5-5% का रिटर्न इसमें निकाल रहा हूं। अभी मैंने मई जून से नहीं निकाला था रिटर्न, तो अभी मैंने 46 रुपीज में इसको थोड़ा सा बेचा था। तो इसमें बहुत आसानी से आप एक मंथली इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और गोल्ड के प्राइस जैसे मैंने बताया ही है कि 70,000 रुपए गोल्ड जा ही रहा है, कम से कम 70,000 रुपए जाएगा। अच्छा, दूसरा, अभी सिल्वर और गोल्ड में तेजी आई है, तो एक बार ये थोड़ा सा प्राइस कूल ऑफ होंगे, इसके बाद फिर से तेजी होगी, क्योंकि ब्रेकआउट कर दिया है। $1974 के ऊपर करीब ब्रेकआउट किया है, $1974 तक सोना गया था। तो मुझे एक बार लगता है कि एक बार रिट्रेसमेंट होगा, 1800 के नीचे आएगा, लेकिन तेजी फिर बनेगी, हम लोग $2000 के ऊपर भी जाएंगे। तो इंडियन करेंसी के हिसाब से, इंडियन रुपीज में देखें तो हम लोग 55-60 हजार रुपए तक दिवाली में जाएंगे। और तो गोल्ड बीज भी हम लोग की उस समय 50-55 रुपए बिकेगी। तो ये बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट है, आप लोग गोल्ड बीज में इस समय भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ये गोल्ड है, अगर फंस भी गए आप तो ये सेफ है, क्योंकि गोल्ड है। गोल्ड कोई शेयर नहीं है कि कल को जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा ये किसी भी कीमत पे। और अभी तो तेजी शुरू हुई है, बुल रन स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें ले सकते हैं। तो गोल्ड बीज ने जो 52 वीक लो बनाया था वो करीब 28 रुपए बनाया था पिछले साल, और 52 वीक हाई आज बनाया है, कल बनाया, सॉरी, 47 रुपीज बनाया है। तो आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें एक ही कंडीशन है कि ये शेयर की तरह ट्रेड करता है, तो आपको इसमें डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट खुलाने के लिए सिंपल KYC, आधार और पैन कार्ड से आप डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। और एक बार मैं फिर बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीरोधा जिसमें मैं काम करता हूं उस लिंक दिया हुआ है, उसको लिंक को क्लिक करके आप डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं। और गोल्ड बीज एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। और मैंने तो एक नया तरीका इसमें निकाला कि इन्वेस्टमेंट के साथ इसको शेयर की तरह ट्रेडिंग करिए, हर महीने 2 से 5% इसमें कमाइए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों इष्ट मित्रों को शेयर करिए, और मेरे चैनल आनंद भाव को आप सब्सक्राइब करिए। कोई आपका सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो लोग नए हैं वो ऊपर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन समय पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।